इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, सुप्रभात। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के संस्करण में, जिसका नाम है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, मेरा नाम है सुमित पीर। भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज का शुभारंभ करते। देखिए, सनातन कितना पावरफुल है, कितना प्रचलित है, और सनातन की ज्योति को हर दिल तक, हर घर तक, हर गली, हर कोचे तक, भारत में नहीं देश विदेशों में पहचान ले जाना है, ताकि उन्हें हमारी सभ्यता की ताकत पता लगे। और इसी विजन और इसी मिशन में आपने हमारे साथ जुड़ना है, और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, और यही मेरा छोटा सा प्रयास है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस महाकुंभ में जुड़े और अपनी आहुति दें। इसके अलावा देखिए, जीवन में समस्याएं बहुत है, लाइफ को लेके, बिजनेस, रिलेशन, इमिग्रेशन, फाइनेंस, पढ़ाई, कई सारी समस्याएं। तो हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम एक पूरा 360 डिग्री सोल्यूशन देते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, उसका एक मॉडर्न मैनेजमेंट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, मतलब जो एक साइंटिफिक अप्रोच है, जो एक आज तक का अप्रोच है, उसके हिसाब से उसका कैसे निवारण किया जाए। उसी के साथ, क्या किसी में आपकी कुंडली का अध्ययन करके क्या किसी यंत्र की आवश्यकता, किसी मंत्र की आवश्यकता, किसी पूजा की, किसी पद्धति की आवश्यकता, ताकि एक 360 डिग्री सोल्यूशन आए, जिसमें लॉजिक भी हो, साइंस भी हो, जिसमें सनातन भी हो। इसका कंप्लीट समावेश आपको सुमित पीर एडवाइजरी के माध्यम से मिलता है। हमारा अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी है, sumitpircollections.com, जिसपे आप चाहे जाके अपने जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप ले सकते हैं। ये आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं। ये एक महायंत्र है, ये एक संकल्प है, एक कवच है आपके और आपके परिवार के लिए। चलिए शुरुआत करें, और शुरुआत जब भारत की करें, तो भारत का जो इतिहास है, भारत की जो पहचान है, भारत की जो सभ्यता है, ये कहीं ना कहीं माँ गंगा से जुड़ी है। माँ गंगा जीवनदायिनी है। माँ गंगा के बिना यह जीवन का होना संभव नहीं था। माँ गंगा एक नदी नहीं है, माँ गंगा एक अमृत का स्रोत है, जो खुद महादेव की जटाओं से निकलती है। और भागीरथ ने बहुत तपस्या की थी और इसे कहीं ना कहीं धरती पे लाए थे, और इस धरती को उद्धार किया। भारत भूमि पे आई, स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। क्योंकि भाई, पुण्य भूमि तो यही है, और कोई तो भाई, हम पुण्य भूमि मानते नहीं दुनिया में। तो यहाँ आना एक बहुत बड़ी बात है। अब इस गंगा के बारे में जितना बात करें, जितनी इसका गुणगान करें, उतना कम है। क्योंकि इसकी महानता की लिमिट नहीं है। और इस पे कई सारे अध्ययन किए गए, इस पे अध्ययन किए गए कि भाई, आ, इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसी कौन सी चीज है, ये एक नदी अगर है तो ये बाकी नदियों से अलग क्यों है, इसमें ऐसा क्या है जो हमें कहीं और नहीं मिलता है। तो जब इसका अध्ययन किया गया, तो काफी सारी चीजें सामने आई। और मैं आपको बता दूं, साइंस कहता है आज के डेट में, खाने के बिना, खाना ना मिले साहब, तो हम और आप 30 दिन तक जीवित रह लेंगे। बट अगर जल नहीं मिला तो केवल 7 दिन। खाना नहीं मिलेगा तो 30 दिन तक मनुष्य जीवित रह सकता है, पर अगर जल नहीं मिले तो केवल 7 दिन तक जीवित रहेगा। यानी कि जल का जो इंपॉर्टेंस है वो खाने से ज्यादा है। जल का महत्व खाने से ज्यादा है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। और हमारा जो शरीर है, इसमें 72% जो है ये जल ही तो है। जल से बना है हमारा शरीर, 72%। 72% जल है, ये पानी, वाटर। तो अब आप समझिए, ये जो जीवनदायिनी स्रोत है माँ गंगा, और ये जो इसमें जल है, इसका महत्व कितना है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो ये एक नॉर्मल चीज नहीं, हम इसको एक नॉर्मल चीज, एक नॉर्मल पद्धति की तरह देखें, एक नॉर्मल चीज की तरह देखें, ये बिल्कुल नहीं है। गंगा का वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। गंगा के बारे में कई सारी चीजें हैं जिसमें साइंस ने अध्ययन किया।
सही से सोचो, चलो भाई इसका अध्ययन करते देखते हैं माँ गंगा में ऐसा क्या है, माँ गंगा में ऐसी कौन सी चीज है जो इसको सबसे अलग करती है। तो इसका हम अध्ययन अगर करें, भाई एक तो आध्यात्मिक तरीके से करें, आध्यात्म क्या कहता है, आध्यात्म में ऐसी क्या चीज है जो कहती है। और दूसरा है कि अगर मॉडर्न डे साइंस है, जिसमें आईआईटी रुड़की है, कई सारे बड़े बड़े भारत के इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने इसका अध्ययन किया और जिन्होंने इसके बारे में समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि ऐसे माँ गंगा में क्या है कि जो इसको सबसे अलग करती है, और जो इसके रिजल्ट है, जो इसके परिणाम है, वो आपको चौंका देंगे, वो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहली बात, माँ गंगा का जो जल है, मैं आपको पहले एक समरी बता देता हूँ, फिर थोड़ा डिटेल में जाएंगे। माँ गंगा का जो जल है, इसमें ऐसे बैक्टीरिया और ऐसी चीजें पाई जाती है जो किसी भी चीज को अपने में समाहित करने की, यानी कि जिसे कहते हैं कि किसी को ब्रेकअप करने की, साइंस में से कहेंगे ब्रेकअप करके डिकम्पोज करने की, यानी कि किसी को भी अपनी चीज में समाहित करने की पूर्ण शक्ति रखते हैं। जी हाँ, ऐसे विशेष तरह के बैक्टीरिया, ऐसे विशेष तरह की जो चीजें हैं, ऐसे विशेष तरह के जीव केवल गंगा में मिलते हैं आपको। ये किसी और जगह या और किसी आ, हम नदी की बात करें, किसी और जल स्रोत की बात करें, शायद उसमें नहीं मिलते। ये इसका अध्ययन किया गया है। अब मैं कहीं देख रहा था कि भाई माँ गंगा से आपके भारत का करीब करीब 40% जीडीपी चलता है। जी हाँ, यानी कि 40% आपका जीडीपी माँ गंगा के कारण चलता है। जीडीपी यानी कि आजीविका लोगों की इससे चलती है माँ गंगा के कारण। और ये जीडीपी जो है, ये जीडीपी चलना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये चरमरा जाएगी, ये हिल जाएगी। ये ये जो ये चलेगी और ये हमारी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसीलिए माँ गंगा का एक धार्मिक महत्व है, एक साइंटिफिक महत्व है, और कहीं ना कहीं एक कमर्शियल, यानी कि एक है ना, आर्थिक और एक साइंटिफिक महत्व भी है। तीनों तरह का समावेश है गंगा। और अब जरा अगर बात करें कि अगर हमारे वेदों पुराणों की बात करें, अगर हमारे शास्त्रों की बात करें, क्या लिखा है माँ गंगा के बारे में, इतनी महान क्यों है माँ गंगा, क्यों इसका समावेश है। अब भीष्म गंगा पुत्र थे, करेक्ट, माँ भीष्म वो गंगा पुत्र थे, राइट, ये तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब भीष्म का महाभारत में क्या योगदान था, क्या रोल था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं साहब। और भीष्म के बिना क्या महाभारत संभव थी? बिल्कुल संभव नहीं थी। अब आज अगर आपको ऋग्वेद में ले चलो, ऋग्वेद के मंडल 6 में इसका एक रेफरेंस मिलता है, इसके बारे में लिखा गया है ऋग्वेद में मंडला 6 में, इसका पूरा वर्णन है। और जो भागीरथ, जिनके बारे में आपको कह रहा हूं, जो भागीरथ गंगा जी को लाए थे धरती पे, बहुत तपस्या की थी उन्होंने, और महादेव की असीम अनुकंपा है कि गंगा जी धरती पे आई, और जो उनको, यानी कि जो उनको अपने पुत्रों, जो उनको अपने पितरों का ऋण उतारना था, पितरों को मोक्ष दिलाना था, पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की और माँ गंगा धरती पे आई। यानी कि पितृ मुक्ति में गंगा जी का एक बहुत महान स्थान है। कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, कोई भी पद्धति हो, आज भी पंडित जी कहेंगे भाई गंगा जल मांगा, जो गंगा जल चाहिए। अब आजकल वैसे इसको लेके काफी लोगों ने व्यवसाय सा बना दिया है। वो अच्छी बात है, कोई व्यापार और व्यवसाय में बुरी बात नहीं है, पर व्यापार और व्यवसाय में एक भाव रखे, एक पूर्णता का भाव रखे, और बताएं कि ये जो गंगा है, जो गंगा जल, इसका महत्व क्या है। सिकंद पुराण में बिल्कुल क्लियर लिखा है। सिकंद पुराण कहता साहब, जब तक जब तक माँ गंगा इस धरती पे बह रही है, राइट, इस महागंगा इस धरती पे बह रही है, इसमें तब तक इस धरती पे, यानी कि हमारी भारत भूमि पे, सनातन की ध्वज पताका कभी हिल नहीं सकती। सिकंद पुराण में ये बिल्कुल लिखित है कि जब तक गंगा धरती पे है तो भारत में या इस धरातल पे सनातन धर्म की ध्वज पताका कभी हिलेगी नहीं।
आप सोचिए कब लिखा गया होगा स्कंद पुराण, और तब भी अब ऋग्वेद से बात करें, भागीरथ जी की बात करें, और अब मैं स्कंद पुराण पे आऊं, तो ये क्या आपको एक अकस्मात चीजें लगती, क्या ये आपको लगती है कि आ, भाई ऐसे लिखा गया? नहीं, इसका रेलेवेंस है। और अगर आप साइंस की बात करिए, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च जो है, जिसे नीरी भी कहते हैं, इन्होंने कहा है कि गंगा का जल जो हम लिया, हमने इसको बीकर में डाल दिया। बीकर एक प्लास्टिक वो शीशे की एक केटल सी होती, शीशे का एक मान लीजिए गिलास सा होता है। उन्होंने गंगा जी के जल को डाला और इसके साथ कई सारे जलों को डाला, और जब इनको डाला गया तो इसमें देखा गया कि महीनों तक जो गंगा जल है, इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। कुछ नेचुरल है, इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। आपने गंगा जी के पानी में कभी, पानी को कहते हैं ना पानी सड़ गया, गंगा जी के पानी में आपको कुछ ऐसा दिखा? बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। और ये मतलब ये जो गंगा जल है, ये अपने अंदर उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को पनप नहीं दे देता। मेरी आपकी बात हुई थी, मैंने कहा भाई एक बहुत डेंजरस फंगस होती है ई कोलाई, यानी कि एसर्शिया कोलाई, जिसका उपचार, जिसके इलाज में बड़ा टाइम लगता है। मैंने कहा था कि भाई अगर आप कॉपर के गिलासों में जल रखें तो ये जो ई कोलाई नाम की फंगस है, ये पनप नहीं पाती, कॉपर इसका खुद ही निवारण कर देता है। ठीक उसी तरह से ठीक उसी तरह से जो ई कोलाई है, ये जो फंगस है, ये माना गया है, ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। अब ये, और ये आईआईटी रुड़की ने किया साहब, ये कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं, बड़ा बहुत बड़ा संस्थान है। आईआईटी रुड़की ने ये एक्सपेरिमेंट किए और कहा कि अगर गंगा जल में एसर्शिया कोलाई नाम की जो खतरनाक फंगस है, जो काफी नुकसान करती है आप हम सबको, हमारे और काफी लोगों की मृत्यु का कारण भी बनती है, ये गंगा जल में टिक नहीं पाती, डिजॉल्व हो जाती। माँ गंगा इसको, इसका निदारण कर देती, इसका निपटारण कर देती है। अब जब गुड बैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं, जो जीवन के लिए जरूरी है, वो गुड बैक्टीरिया खूब पलते हैं, खूब पनपते हैं, खूब माँ गंगा उनका स्वागत आदर करती है, वो अपने में समाहित होने देती है, उनको अपने आप में चलने देती, मतलब वो प्रेजेंट होते हैं। और जो हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हार्मफुल फंगस है, जैसे कि एसर शेकोलाई, इसको निपटा देती है। अब ये कैसे? अब कहीं का भी आप वाटर सैंपल ले तो उसमें अधिकतर आपको हर तरह का बैक्टीरिया मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, खराब भी मिलेगा, पर जो खराब है उसकी समस्या ज्यादा होती है। कहते हैं पानी सड़ गया, पानी में बदबू आ गई, पानी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, ये हार्मफुल फंगस है, इनके कारण ही तो है। तो अब माँ गंगा का चमत्कार देखिए कि जो अच्छा है आपके हमारे के लिए, जो जीवन के लिए अच्छा है, उसको प्रोत्साहन, और जो जीवन के लिए खराब है उसको, उसका निरस्तीकरण। आप बताइए ये क्यों है ऐसा? अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखिए, श्वास यानी कि सांस लेना, ठीक है, राइट, ये तो आप मानते हैं। सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, जिससे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वास लेने की प्रक्रिया कहते हैं। तो मित्रों, ये जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन जीवनदायिनी है। ये कोविड आया, हमें लोग को ऑक्सीजन लगा, आप लोग, आपको पता होगा ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन चीजें, ऑक्सीजन की कमी हुई थी दिल्ली में, इत्यादि जगहों पे काफी उस पर राजनीति हुई थी। बट ये ऑक्सीजन के बिना आदमी शायद 1 मिनट न टिक पाए। माँ गंगा के जल में, माँ गंगा के जल में 25 गुना, 25 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व है देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। किसी भी और भारत में जल स्रोत या दरिया के कंपैरिजन में, नदी के कंपैरिजन में 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन इसमें डिजोल्व है। ये भी चमत्कार है, ये भी चमत्कार है। हाँ, आपको याद दिलाऊं कि भाई आप इस देश धर्म के महायज्ञ में जुड़िए। ये जो हमारा विचार है, इसको हर घर, हर दिल तक पहुंचाना, देश में कई देशों के बाहर भी लेना, इसको प्रचंड और प्रबल करना, इसलिए आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। आपकी आहुति के बिना ये बात नहीं बनेगी, आपको जुड़ना पड़ेगा इससे। और हाँ, एडवाइजरी का मत भूलिएगा, हम 360 डिग्री साइंस से लेके सनातन तक कंप्लीट समावेश 100%, वो हम एडवाइस देते हैं। सुमित पीर कलेक्शन .com पर तो आपको पता ही है
अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जिनका अभिमंत्रण की गारंटी मेरी है। मैं खुद संकल्प लेके इनका अभिमंत्रण कराता हूँ। और ये कवच है भाई साहब, ये सनातन का आशीर्वाद है, मैं तो यही कहूंगा। अब इसके आगे चलते हैं। जो हम आईआईटी की बात कर रहे थे, और मैं आपको ले चलता हूँ भी 2000 क्या 25 चल रहा है जी, 2019 में आईआईटी रुड़की ने गंगा जी का अध्ययन किया। अब रुड़की तो हमारी गंगा जी के किनारे ही हो गई, तो उनका अध्ययन किया। तो जब अध्ययन किया गया तो इसमें पाया गया कि इसमें करीब 20 या 25 तरह के कुछ यूनिक बैक्टीरिया बताइए, माइक्रोब्स बताइए, जो मतलब छोटे छोटे जीव बताइए जो इसमें पाए गए हैं। और वो उनके होने के कारण ये जो गंगा जी की एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, एंटी फंगल मतलब ये जो एसर्शिया कोलाई जैसी फंगस है, जो इसका निपटारण होता है, जो इसका निदान होता है, ये इसी के कारण होता है। क्योंकि ये इसमें ये जो जीव ये अगेन यूनिक है। ये अगेन माँ गंगा की एक यूनिक चीजें हैं। और मैं कैसे समझाऊं, ये माँ गंगा का एक यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी, अगर मैं बोलूं मतलब एक रासायनिक प्रॉपर्टी है, जो किसी और जल स्रोत में भारत में नहीं पाई जाती है। भाई आप देखिए, गंगा जल में कहते हैं कि पिंड, लोग श्राद्ध वगैरह होता है, क्रियाक्रम होता, तो पिंड आप गंगा जी में ना विसर्जित कर देते हैं। आपको पता है कि ये जो पिंड है, अगर ये और किसी नदी में डाले, किसी और जल स्रोत में डाले, तो शायद बहुत कुछ जल्दी समय में ये सड़ जाएंगे। और एक स्टडी की गई जिसमें ये बताया गया कि गंगा जी में पिंड डालने के बाद ये कई दिनों तक फ्रेश रहते हैं, सड़ते नहीं हैं। ये अगेन गंगा जी की यूनिक प्रॉपर्टी है। अब गंगा जी में भाई आप जानते हैं, गंगा जल के बिना हर पूजा लगभग लगभग असंभव सी है। अब पिंडों का विसर्जन करना हो या अस्थियों का विसर्जन करना हो, इसको इसके लिए गंगा जी को क्यों चुना गया? क्योंकि गंगा जी में वो केमिकल प्रॉपर्टियां भी हैं, आध्यात्मिक तो है, आध्यात्मिक शक्ति तो है, वो केमिकल शक्ति भी है, जिसके कारण ये चीजें के लिए गंगा जी को ही चुना गया। इससे यानी कि ये आपको लिबरेशन देती है, या आपको जीवन मरण के साइकिल से निकालने का काम करती है, आपके पुण्यों को धोती है, यानी कि पितृ मुक्ति के लिए। भाई पितृपक्ष चल रहा है, पितृ मुक्ति के लिए गंगा जी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हर की पेड़ी की बात करें, आप कई सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ श्राद्ध होते हैं, जहाँ विसर्जन भी होते हैं, जगह तय है। काफी लोग आज के बोलेंगे भाई इसका क्या रेलेवेंस। भाई इसका रेलेवेंस साइंटिफिक भी है, इसका रेलेवेंस कमर्शियल भी है, इसका रेलेवेंस आध्यात्मिक भी है। काफी रेलेवेंस है इसके, आप इसको हल्के में ना लें। और मित्रों, यही चीजें जो हमें कहीं ना कहीं हमें पहुंचा जानी है। और मैंने आपको बोला था कि 43% भारत का जीडीपी और 26% आबादी, 43% जो गंगा क्षेत्र का जीडीपी है, और 46%, सॉरी 43% जीडीपी और 26% आबादी का जीवन व्यापन माँ गंगा के कृपा और आशीर्वाद से होता है। तो ये कोई एक मात्र जल स्रोत नहीं है, बहुत कुछ है। और मैं आपको इस बारे में बहुत बताऊंगा, पर काफी सारे फैक्ट्स हैं जो अभी आपको बताने हैं, जिसके बारे में बात करनी है। पर क्या है कि अभी आप जानते हैं कि समय, यानी कि महाकाल, समय की सीमा है, उसका भी ध्यान रखना है। तो मित्रों याद रखिए कि आपको इस सनातन के महाकुंभ में, महायज्ञ में जुड़ना है। आपकी आहुति आनी चाहिए और इस विचार को अपने प्रचलित और प्रचंड बनाना है, ताकि देश में क्या विश्वव्यापी हो। बाकी देश विदेश के लिए भारत विचार में सुमित पीर आप सब्सक्राइब काइंडली करें, सनातन वाणी में सुमित पीर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जुड़ते रहे। इसके अलावा सुमित पीर एडवाइजरी, जो मैंने कहा, एक 360 डिग्री समावेश है, जिसमें कंप्लीट एडवाइजरी, सनातन, साइंस, मैनेजमेंट, इस सब का एक यूनिक ब्लेंड, जो कहते हैं एक यूनिक मिक्सचर होता है, वो देते हैं। इसके अलावा भाई सुमित collections.com है, जहां से आप खुद जाके अपने परिवार के लिए अभिमंत्रित रेंज और प्रोडक्ट जो है वो आप खुद ले सकते हैं। कहने का तो बहुत मन है, वहाँ आज तो बड़ा मजा आ रहा था वहाँ गंगा के बारे में बात करके, पर क्या करें, समय की सीमा है। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए मुझे आपसे आज्ञा लेनी पड़ेगी, और बोलूंगा आपको
भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतय। हर 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 महादेव। जय श्री गंगे। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं।